अफगानिस्तान में 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले ने क़यामत ढा दी। 950 अफराद लुक़्मे अजल बन गए, 650 अफराद जख्मी, सैकड़ों मकानात ज़मीन बोस हो गए। ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा तबाही सूबा पकटिका में हुई। नंगरहार और खोस्त में भी जानी नुकसान। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जाँ भाग अफराद की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो समेत सियासी क़यादत का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में अपने अफगान भाइयों बहनों के साथ हैं। अफगान अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। मुतल्लिका पाकिस्तानी हुकाम को इमदाद की हिदायत जारी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपए फी लीटर लीवी आयद की जाएगी। आइंदा बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ बढ़ाकर 7,450 अरब रुपए किया जाएगा। IMF का मुज़ाकिरात के दौरान डू मोर का मुतालिबा, बेशतर निकात पर इत्तेफाक हो गया। मुज़ाकिरात कामयाब होने के इम्कानात रोशन। GST की मद में वसूलियों का हदफ 3,008 अरब रुपए से बढ़ाकर 3,300 अरब रुपए करने पर इत्तेफाक कर दिया गया। कस्टम वसूली का हदफ 950 अरब से बढ़ाकर 1,005 अरब करने और इनकम टैक्स वसूलियों का हदफ 55 अरब रुपए बढ़ाया जाएगा। तर्जुमान IMF के मुताबिक बजट के हवाले से अहम पेशरफ्त हो चुकी। अगले साल के दौरान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बेहतर करने की पॉलिसीज पर मुज़ाकिरात जारी हैं। उम्मीद है IMF से रकम में इजाफा और बेल आउट प्रोग्राम में तोसी हो जाएगी। माइक्रो इकनॉमिक और मालियाती इदारों पर इब्तदाई यादाश्त के बाद मुआहिदा हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, IMF से बातचीत में बजट और मालियाती इक़दाम पर इत्तफाक हो गया, ताहम मॉनिटरी टारगेट में इत्तफाक की ज़रूरत है। मज़ीद मुज़ाकरात की सूरत में कोई हिचकिचाहट नहीं। IMF के साथ तय हो चुका है कि पेट्रोलियम पर लीवी 50 रुपए की जाएगी। मुआहिदा जुलाई के आखिर तक फाइनल होगा। IMF के साथ मीटिंग की राम कहानियां सुनाई जा रही हैं। मुआहिदे के लिए 450 अरब रुपए कहां से इकट्ठे करेंगे? साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने सवाल उठा दिया। कहते हैं पेट्रोलियम लीवी बढ़ाने से महंगाई का नया तूफान आएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, फैक्ट्रियां बंद और एक्सपोर्ट कम होगी। इस माहौल में कौन पैसा लेकर आएगा? तरसीलाती ज़र भी कम होगी। सरमायाकारों को हुकूमत पर एतमाद नहीं है। हुकूमती इत्तेहाद का मकसद मईशत को ठीक करना नहीं, नैब तरामीम था। मुख्तदिर हलकों से पूछता हूँ, हमें क्यों हटाया गया? अभी भी देर नहीं हुई, फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। PTI मुल्क को वेंटिलेटर पर छोड़कर गई थी। हुकूमत मुश्किल फैसले ना करती तो पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा था। तबाही और तब्दीली सरकार इस मुश्किल बजट की जिम्मेदार है। बजट IMF का जरूर होगा, लेकिन बताएं कि कौन हमें मुश्किल बजट के साथ बांध कर गया। वफाकी वजीर शहरी रहमान की साबिक हुकूमत पर तनकीद। कहा कि IMF के पैसों पर शाखर्चियां करने वाला हमें इम्पोर्टेड कह रहे हैं। हमने 70 साल में 23 IMF प्रोग्राम किए, लेकिन आवाम पर कभी बोझ नहीं पड़ा। इन्होंने कशकोल तोड़ने की बात की और 41 अरब का कर्जा छोड़ गए। दौरा रूस पहले से तयशुदा था। हमें मुआशी तौर पर रूस की ज़रूरत थी। 30% सस्ता तेल मिल रहा था। हुकूमत तब्दीली की साजिश के बाद मार्केट के एतमाद को धचका लगा है। मुल्क की मईशत तेज़ी से नीचे जा रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, मौजूदा हुकूमत में 60% वज़रा जमानतों पर हैं। मिलकर हुकूमत बनाने वालों के खिलाफ मेगा करप्शन केसेस हैं। हम सिर्फ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं ताकि अवाम फैसला करें किसने हुकूमत करनी है। इमरान खान की भारतीय इल्ज़ामात की भी तरदीद। कहा, पाकिस्तान की दहशतगर्दी में मुलविस होने की बातें भारत का खुला झूठ है। इमरान खान आज इस्लामाबाद में तब्दीली की साजिश और अदम इस्तेहकाम के उन्वान से मुनक़िदा सेमिनार से भी खिताब करेंगे। नैब के इदारे को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो नुकसान नैब ने मुल्क को दिया, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं आज भी कहता हूँ, नून लीग के केस चलने दें और कैमरे लगाकर लोगों को दिखाएं। हमें इस बात का तहिया करना है कि मुल्क चलाना है या नैब चलाना है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एहसन इक़बाल की इमरान खान पर तनकीद। बोले, हुकूमत ने नैब कवानीन में बुनियादी तरामीम की हैं। ये वही तरामीम हैं जिन्हें इमरान नियाज़ी ज़रूरी कहते थे और इन तरामीम के हक़ में दलाइल भी दे चुके हैं। अब ये किस चीज़ पर तनकीद कर रहे हैं? मनफी सियासत और इमरान नियाज़ी का राह कौम के सामने फाश हो चुका है। इमरान खान आज बनी गाला के पहाड़ों पर बैठकर तबाही का नज़ारा कर रहे हैं।
एक दिन में 57 मिलियन डॉलर्स की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र मौसूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। ट्विटर पैगाम में कहा कि हुकूमत रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम के पीछे मजबूती से खड़ी है। खुशी है कि कल स्टेट बैंक को एक रोज में सबसे ज्यादा 57 मिलियन डॉलर्स की रकम मौसूल हुई। रोशन डिजिटल अकाउंट से आने वाली रकम 4.5 बिलियन डॉलर से बढ़ गई है। मादरे वतन पर एतमाद का इजहार करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रगुजार। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का अहम तरीन इजलास कुछ देर बाद। इजलास कौमी असम्बली ऐवान के बजाय वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में होगा। आर्मी चीफ और DG ISI कौमी सलामती अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। अरकान को अमन मुज़ाकरात, सरहदों की सूरत हाल और दीगर अहम सिक्योरिटी अमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। अरकान को बैरूनी और दाखिली सतह पर दरपेश चैलेंजेस पर भी एतमाद में लिया जाएगा। इजलास में हमसायों के साथ ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। कलअदम TTP से मुज़ाकरात पर शुरका को एतमाद में लिया जाएगा। हम जानते हैं ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के क्या इरादे हैं। सब पता है कि नून लीग के क्या इरादे हैं, दरपर्दा क्या कर रहे हैं। हम इनका डट कर मुकाबला करेंगे। 20 के 20 हलकों में डट कर खड़े हैं। PTI का पुख्ता वोट बैंक और नजरियाती कारकुन मौजूद है। तमाम दीनी जमातें ज़िमनी इलेक्शन में हमारा साथ दे रही हैं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मिफ्ता इस्माइल और उनकी हुकूमत ने जो इक़दाम किए वो दिफा नहीं कर पा रहे। जो पजीराई मिल रही है इससे जाहिर है कि लोग इमरान खान की तरफ देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में इत्तेहाद का ऐलान। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस लेंगे। सूबाई वजीर अता तारड़ कहते हैं कि हुकूमत और गवर्नेंस के मामले पर भी दोनों जमातें एक पेज पर हैं। मुशावरत का अमल आगे बढ़ाएंगे। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि इलेक्शन में 20 की 20 सीटें जीतेंगे। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बाद इंतखाबी नताइज में बेहतरी होगी। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम रोक दिया। आमिर लियाकत के वर्सा की दरख्वास्त पर हुक्म जारी। आइंदा समाअत तक जुडिशल मजिस्ट्रेट का पोस्टमार्टम का हुक्म मुअत्तल कर दिया। समाअत 29 जून तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकील ज़िया अवान ने कहा कि एक अजनबी अदालत में गया और पोस्टमार्टम का ऑर्डर हासिल कर लिया। पुलिस सर्जन का रवैया वर्सा के साथ अच्छा नहीं रहा। महकमा सेहत से मेडिको लीगल अफसर के खिलाफ शिकायत की है। आमिर लियाकत को जहनी दबाव देने वालों के खिलाफ हम अलग से केस करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। दरिया जहलम में पानी की सतह बुलंद। अलर्ट जारी। नौशहरा में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। बाड़ा खेल में 5 अफराद जख्मी। चिन्योट में 3 अफराद। सरगोदा में 3 बच्चे जख्मी। मुजफ्फराबाद में अब तक बारिश से 48 मकान तबाह। एक शख्स जाँ बहक। कामुकी में कमरे की छत गिरने से माँ बेटा जख्मी हो गए। सिब्बी में 3 खवातीन सैलाबी रैले में बह गईं। एक की लाश मिल गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों और जालाबारी से तबाही। कोलू, बारखान, योब, हरनाई, मूसा खेल और दुक्की में बारिशों से नुकसानात। मूसा खेल और सखी सरवर के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रैलों से कौमी शाहराह 3 मकामात पर बंद हो गई। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सियासी जमातों की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कितने दिनों में होगा, क्या फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने बताया कि 60 से 65 दिनों में इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। पहले नई हल्का बंदियाँ करेंगे, फिर शेड्यूल देंगे। हुकूमती बल्दियाती इंतखाबात में रुकावट डालती है। अदालत वफाकी हुकूमत को ताउन करने का हुक्म दे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कुछ शिकायत आई हैं, वो भी देख लें। वोट को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में मुंतकिल ना किया जाए। हमारी हुकूमत ने रूस के साथ तेल लेने के लिए बातचीत का आगाज किया था। बताया जाए कि रूस के साथ बातचीत किस हद तक आगे बढ़ी। सेनेटर शिबली फराज ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सवाल उठा दिया। चेयरमैन नूर आलम खान ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा कि तहकीकात कराई जाएं। क्या कोई मायदा हुआ था? तेल की खरीदारी की कोई रकम दी गई थी? रूस से तेल के हुसूल के लिए किन दस्तावेजात का तबादला हुआ? वजारत पेट्रोलियम तहरीरी तौर पर बताए कि हकीकत क्या है।
आईसीसी ने प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। इमामुल हक रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद। वनडे बॉलिंग रैंकिंग में न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट का पहला नंबर, इंग्लैंड के क्रिस वोक्स दूसरे और न्यूजीलैंड के मैट हेनरी तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी का रैंकिंग में चौथा नंबर। ऑलराउंडर रैंकिंग में बांग्लादेश के शकीब अल हसन पहले नंबर पर विराजमान। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्रिकेटर्स की तनख्वाहों में 30% इजाफे का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की जेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास कल होगा। पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास में खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में पाक इंग्लैंड T20 सीरीज के हवाले से भी बातचीत होगी। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, इमामुल हक और हसन अली को 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। व्हाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अलग अलग कैटेगरीज मुतारिफ कराए जाने का इम्कान।